सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। टुडे टॉपिक इज द सीक्वेंस इन सीरीज और सीरीज में हम लोग आपको बात कर रहे थे पावर सीरीज की आज, राइट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आपसे बात की थी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की, माना बहुत सारी प्रॉब्लम दी गई थी। तो अभी एक दिन और रुकेंगे हम लोग सभी, तो जिसके जो भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स बाय लेक्चर नंबर बताकर आप हमसे क्रॉस कर सकते हैं, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी एंड ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स भी। लेकिन लेक्चर नंबर डाला होना चाहिए कॉपी पर प्लीज, स्पेशली फॉर मैसेज है ये। सभी बच्चों की कॉपी में लेक्चर नंबर डाला होना चाहिए। डाउट तभी डिस्कस होंगे जब लेक्चर नंबर के थ्रू डाउट करोगे। तो ऑनलाइन में बैठा हुआ बच्चा ये क्रॉस करता है कि सर ये किस लेक्चर का है। तो प्लीज़ सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, लेक्चर नंबर डाला होना चाहिए सीरियसली। और वो सारे लेक्चर मेरे यूट्यूब लाइव में हैं, तो उसमें से एक बार देख सकते हैं कि लेक्चर नंबर कौन सा है। कल पेयर कॉपी में क्रम से लेक्चर नंबर होना चाहिए। तो टुडे टॉपिक इज पावर सीरीज। हेडिंग डाला जाए पावर सीरीज। हेडिंग डाला जाए पावर सीरीज। देखो नाम से ही क्लियर है, नाम जैसे ही हमने बोला पावर सीरीज, तभी सभी बच्चों के दिमाग में आ गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पावर सीरीज। सीधा सीधा सा मतलब है ऐसा कोई भी समेशन, ऐसा कोई भी सीरीज जो हमारे फंक्शन को ए एन एक्स की पावर एन में या फिर ए एन एक्स माइनस ए की होल पावर ऑफ एन में एक्सप्लेन करती है या इस तरह से लिखी जाती है। इस तरह की सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं? पावर सीरीज। इस तरह की सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं? पावर सीरीज। तो हेडिंग डाला जाए पावर सीरीज। हेडिंग मिला आप सबको पावर सीरीज। जब पावर सीरीज की हम लोग बात कर रहे हैं आपसे, आपने सब जवाब दिया। अ पावर सीरीज अबाउट x बराबर 0। हमने कोई भी सीरीज ली है यहाँ पर, अबाउट x बराबर 0 इज अ सीरीज ऑफ द फॉर्म। हमने बोला x बराबर 0 के अबाउट में हमने कोई सीरीज एक्सप्लेन कर रहे हैं जिसका नाम क्या है? पावर सीरीज। समेशन n बराबर 0 से इनफिनिटी a n x टू द पावर ऑफ n a नॉट a1। आपने n बराबर 0, n बराबर 1, n बराबर 2 रखना चालू कर दिया। प्लस एंड सो ऑन द। पहले बोल दिया दिस इज सीरीज इज पावर सीरीज वेयर ए नॉट कॉमा ए1 कॉमा ए2 कॉमा एंड सो ऑन द आर द रियल कांस्टेंट। माना हो सकता है मैं आपको यहाँ इमेजिनरी भी दे दूं साथ में। रियल स्पेस से लिखा है, रियल एनालिसिस में पढ़ा रहे हैं हम लोग सभी। अगर इसे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पढ़ा रहे होते तो इसे हम लोग क्या लिख देते कि कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। अभी डेट में क्या लिखा है? रियल। अगर कांस्टेंट भी आता है तो हमारे ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, सेम नेचर रहेगा उसी के फेवर में। तुरंत जवाब मिला यहां पर। दूसरे शब्दों में अ सीरीज अबाउट x बराबर a
each of the form summation n बराबर 0 से इन्फिनिटी an x माइनस ए की पावर n, इस तरह से भी लिखा हो सकता है हमारे पास। तो दिस इज द a नॉट a1 a2 एंड सो ऑन द, पता लगा, where a नॉट a1 a2 एंड सो ऑन द, और कॉमा a आर द कांस्टेंट, ये सभी क्या मेरे पास कांस्टेंट्स हैं। तो मैंने आपसे कहा ये रियल भी हो सकते हैं, किसी दूसरे केस पर ये इमेजिनरी भी हो सकते हैं। ए एंड डी एंड इज आल्सो कांस्टेंट, जिसे कहा जा रहा है सेंटर। आई सर्कल का नेचर बन के तैयार होगा इसका डोमेन। तो डोमेन में एक को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर बोलेंगे, क्योंकि इसका नेचर बन रहा है सर्कल का। यहाँ से सेंटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दिस इज द नेचर ऑफ द पावर सीरीज, दिस इज द नेचर ऑफ द पावर सीरीज। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? कोई भी एक एग्जांपल उठा लेते हैं इस जगह पर। एग्जांपल लिया गया, एग्जाम्पल नंबर 1, समीशन x टू द पावर ऑफ n, क्या लिखेंगे, 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब एंड सो ऑन द, दिस इज पावर सीरीज। जब ये मेरे पास में पावर सीरीज है तो चलो इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। इससे हम लोगों ने एक्सप्लेन किया तो हमने कहा 1 प्लस एक्स समीशन, दिस इज द जीपी सीरीज। ये सीरीज कैसी है, जीपी सीरीज विद कॉमन रेशियो स्मॉल एक्स। अगर इसके हम सम की बात करेंगे इस जगह पर, आपने कहा सम इज, तो हमारे पास सम क्या हो जाएगा इसका, a अपॉन 1 माइनस आर। तो s इनफिनिटी का सम क्या है, a अपॉन 1 माइनस आर। तो 1 माइनस एक्स दैट इज 1 अपॉन 1 माइनस एक्स इक्वल ऑफ द 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन द प्लस एंड सो ऑन द। इसका जो हमने सम निकाला है वो सम हमने आपने रिप्रेजेंट कर दिया इस जगह पर। इसका सम हमारे पास क्या है, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, कोई दिक्कत भी? तुरंत जवाब मिला यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर इसके नेचर के साथ एप्लीकेशन किया, एक जनरली वे में ऐसे ही किया, एक्सप्लेन किया, भी कुछ बताया नहीं है आपको कि कन्वर्ज है या डाइवर्ज है, कुछ एक्सप्लेन नहीं किया गया अभी केवल और केवल इसमें ये बताया गया है कि ये सीरीज पावर सीरीज है और ये अपने आप में जीपी सीरीज है। इसका कॉमन रेशियो क्या, स्मॉल आर है। इस बेसिस का सम कितना हुआ, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। इसे लिखा जा सकता है दैट इज करके 1 अपॉन 1 माइनस एक्स बराबर समथिंग। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? बोलो प्लीज, नोट करिए फिर कॉपी में, फिर आगे की बात करेंगे।
एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? ये मैंने बस पावर सीरीज के बारे में एक्सप्लेन किया। आप सब जानते हैं जब जीपी सीरीज में हमने बात की आपसे, इधर देखो ध्यान से हो, आपने बोला वी नो दैट इन जीपी सीरीज, इन जीपी सीरीज is converge if mod of r is less than 1। सीरीज हमारी कन्वर्ज होती है कब मॉड ऑफ आर कैसा है, लेस देन 1 है। इन दिस बाय दिस बिहेवियर ठीक है, बाय दिस बिहेवियर द सीरीज समेशन n बराबर 0 से इंफिनिटी x की पावर n बराबर 1 प्लस, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, जितना पढ़ाकर आया हूं सारी बातें यहां पर यूज हो जाएंगी। एज कन्वर्ज व्हेन मॉड ऑफ आर का मतलब था यहां x, कॉमन रेशियो कितना है x, तो मॉड ऑफ आर का मतलब हो गया मॉड ऑफ x इज लेस देन 1, दैट इज -1 से लेके 1 के बीच में, इक्वल ना लगा देना, गलती से उड़ा के फेंक देगा। इस वाले इंटरवल पर ये हमारी सीरीज कैसी है, अभी कन्वर्ज की बात करना चालू कर दिए डायरेक्ट, कोई दूसरे तरीके से नहीं, जो पढ़कर आए हैं उसके कॉमन सेंस के द्वारा अप्लाई करके अभी इस्तेमाल किए हैं। अभी तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वगैरह सिखाएंगे अभी आपको, बट पुराने वाले लेक्चर जो सीरीज के हैं उनके मेथड के द्वारा हमने कैसे इसको रिप्रेजेंट किया है, राइट। अब हम बात करते हैं इसी में एक प्रॉब्लम नंबर 2 की, इसी तरह से आपने कहा प्रॉब्लम नंबर 2 में साइनिंग होगी पक्का यहां तक, द पावर सीरीज 1 माइनस का 1/2 x माइनस 2 प्लस 1/4 x माइनस 2 का स्क्वायर 1/6। अच्छा, कैमरा होता है जो जीपीएस ट्रैकर होता है, कैसे डाउनलोड होता है? जहां भी फोटो खींचो तो उसमें नीचे लिखा आ जाता है इस डेट में ये एड्रेस सब कुछ। अभी किसी आप लोग मोबाइल में है तो आपने बोला ये पावर सीरीज है हमारे पास, प्लस माइनस एंड सो ऑन। भाई पावर सीरीज है, किसी भी एप्लीकेशन के साथ हो सकती है, तो इसमें एन टर्म बताओ क्या लिखूं यहाँ पर, -1 टू द पावर ऑफ n x माइनस 2 की होल पावर ऑफ n एंड सो ऑन द। ये मैंने कोई भी पावर सीरीज को यहां से एक्सप्लेन किया है, यहां पर ये जो लिखा हुआ है इसके नेचर के साथ मैं चेक करा रहा हूं उसे। ये है क्वेश्चन नंबर 1, मैचिंग बाय फर्स्ट, ए कितना हो गया 2, ओके, ए नॉट कितना हो गया 1, A1 कितना हो गया -1/2, A2 कितना हो गया 1/4, A3 कितना हो गया -1/6 एंड सो ऑन द। An कितना हो गया -1 टू द पावर ऑफ n एंड सो ऑन द। ये सारी इंफॉर्मेशन है मैचिंग बाय द फर्स्ट, व्हाट इज द ए नॉट समथिंग समथिंग समथिंग। तुरंत चेक हुआ इस जगह से हमारे पास कि कैसी सीरीज है, जीपी सीरीज। आपने कहा दिस इज जीपी सीरीज, दिस इज जीपी सीरीज विद
whose first term is whose first term is 1 and common ratio स्मॉल r बराबर माइनस का 1/2 विद इन ब्रैकेट x माइनस का 2। सब कुछ सामने है। पुरानी वाली नॉलेज की मदद से आपने जवाब दिया तुरंत कि हमारी सीरीज कन्वर्ज कब होती है इन जीपी में, जब मॉड ऑफ आर कैसा होता है, लेस देन 1। आपने कहा सीरीज इज कन्वर्ज when mod of r is less than 1। इसका मतलब ये हुआ माइनस मॉड के अंदर गायब हो जाएगा, क्या मिलेगा, मॉड ऑफ x माइनस 2 इज लेस देन 2। बोलिए बच्चा लोग, ये गलतियां नहीं होनी चाहिए एक भी। अगर ये गलतियां होती हैं, बोलिए। कैसे गलत हो जाएगा भैया? 1/6 है ना ये? हाँ हाँ, अच्छा ये 1/8 कर दो, ये सीधा 1/, ओके। तो जवाब मिला यहां से, इस मॉड को तोड़ दो। तो हमने क्या बोला, -2 से लेके इनक्वलिटी यूज होती है 2 जोड़ दो। आपने जवाब दिया कि हमारी जो सीरीज है वो कन्वर्ज है कब, जब 0 से लेके 4 पे काम करती है। तो जवाब मिला यहां से, सीरीज इज कन्वर्ज दैट इज व्हेन x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ऑफ 0 से लेके 4। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? अभी हमने और कुछ बताया नहीं आपको इक्वल पे या कैसा, अभी तो केवल एक जनरली वे में सिखा रहा हूं। अभी तो इसकी मैं पूरी स्टोरी सुनाऊंगा एक तरफ से लेके। तो जब आप मिला 0 से लेके 4 पे कन्वर्ट हो गया, आपने बोला सम a/1 माइनस r। क्यों बेटा लोग, a का मतलब कितना है 1, माइनस माइनस प्लस, r का मतलब 1/2 x माइनस का 2। एलसीएम चला गया, 2 से 2 चला गया, 2 ऊपर चला गया, 2/x। तो इसका जो सम है वो कितना है, 2/x। कोई दिक्कत? तो अभी थोड़ा सा दिमाग में अप्लाई किया है कि हमारे पास एक ऐसी सीरीज है कन्वर्ज है, ये कैसी सीरीज है, पावर सीरीज है। पावर सीरीज है, किस तरह से इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, सामने अप्लाई करके बताया। सारी बात मैंने एक दूसरे के साथ में आपके सामने डिफाइन कर दी। तो प्लीज नोट करिए यहां से।
राइट। आगे देखेंगे बेटा इसमें, ये तो मैं आपको जनरली वे में पावर सीरीज के बारे में एक्सप्लेन कर रहा था। अभी इसमें हमने कंप्लीट इंटरवल वगैरह की आपसे बात नहीं की है कि क्या है क्या नहीं है, तो ये मैंने एक्सप्लेन किया है पावर सीरीज के साथ में अपने नेचर को कि क्या मतलब है इसका। अब इसमें हम इस्तेमाल करने वाले हैं इस डोमेन के साथ में, तो डोमेन के साथ में हमें जानना पड़ेगा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का। और अपने एप्लीकेशन पर जब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की बात करेंगे हम लोग यहाँ से, तो अपने लिए इसमें कुछ चलो एक दो प्रॉब्लम पहले और कर लें तब आगे बढ़ते हैं। आसान है टॉपिक, क्यों पूरा पढ़ा हुआ है, 10 50 100 प्रॉब्लम लगा लेना, हो गया सब टॉपिक कवर। चलिए एक छोटी सी प्रॉब्लम, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द एक्स do the following power series, do the following, दो प्रॉब्लम दे दें, पावर सीरीज कन्वर्जेंस। पहली प्रॉब्लम डाली गई, समेशन n बराबर 0 से इनफिनिटी माइनस 1 टू द पावर ऑफ n माइनस का 1 इंटू एक्स की पावर n अपॉन द n। दूसरी प्रॉब्लम दी गई, n बराबर 0 से इनफिनिटी माइनस 1 टू द पावर ऑफ n माइनस का 1 इंटू एक्स टू द पावर ऑफ 2n माइनस का 1 अपॉन द 2n माइनस का 1। आपके लिए है, सबसे पहले आज इन्होंने किसकी बात की है, मतलब देखो बाद में तो हम जो बनाएंगे वो बनाएंगे धीमे धीमे कर करके, अभी तो हम कुछ बना ही नहीं रहे। अभी तो हम केवल ये कह रहे हैं कि हमारी सीरीज है और इसमें ये बता दो कि किस एक्स की वैल्यू पर ये कन्वर्ज है, ये तो कह रहे हैं। मैंने तो नहीं कहा ये पावर सीरीज है, मैं तो नहीं कहा पावर सीरीज में जो आपको आता है उसके द्वारा सॉल्व करो, मैं तो जनरली में आपसे बात कर रहा हूं। ये कोई मेरी सीरीज है और इसे आप क्या प्रूव कर दो, एक्स की वैल्यू वो बता दो जहां पर ये कन्वर्ज है, ठीक है। कलम बंद करो बिल्कुल। आपने जवाब दिया इस बेस पर, सॉल्यूशन स्टार्ट। आपने कहा समेशन n बराबर 0 से इनफिनिटी x की पावर n अपॉन द n, ओके। आपने कहा इट इज कंपेयरिंग नेचर ऑफ समेशन un ऑफ x, क्या मांगा है, x की वैल्यू। कभी भी पावर सीरीज में एक ऐसा है पावर सीरीज, कभी भी x मांग रहे हैं तो हम डायरेक्ट चले जाते हैं। x मांग रहे हैं मतलब डोमेन मांग रहे हैं, x मतलब अभी हम जब ये तो हमने अभी स्टार्टिंग में चालू कर दिया, अब हम दूसरे तरीके से भी इस्तेमाल करेंगे इसे यहां पर, वो भी बताने वाले थोड़ी देर में। तो जब हमें मिला यहां से un ऑफ x कितना है,
आपने यहां पर मॉड ऑफ कॉची एनथ ले लें या डीएल नंबर रेशियो ले लें, बात एक ही है। 1/n के साथ इस्तेमाल किया, ये मॉडिबल क्या बन जाएगी? पॉजिटिव। भाई मॉडिबल है, पॉजिटिव हो जाएगा। n की पावर में n क्या हो जाएगा? 1 से n से n कैंसिल, क्या बचा? केवल x बचा, वो भी किसके अंदर? मॉडिबल के अंदर। बोलो भैया, आपने कहा इट इज कन्वर्ज, बाई कॉची एनथ रूट टेस्ट। देखते रहे ना सब कि हमारे पास सीरीज इज कन्वर्ज इफ मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 1। बोलो भी। फिर बोला गया सीरीज इज डाइवर्ज इफ मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन। बोलो भी। इसका मतलब ये पता लगा दैट इज series is converge on axis belongs to -1 to 1, क्योंकि इसका मतलब हो गया एक्सिस -1 से 1। सहमत है मेरी बात से? ये रियल लाइन बन गई। बड़ा ध्यान से समझिएगा इन बातों को। ये -1 हो गया, इस पे क्या हो गया? कन्वर्ज। ये ग्रेटर 1 है, इस पे क्या हो गया? इस वाले पार्ट पर डाइवर्ज। इस वाले पार्ट पर क्या हो गया? डाइवर्ज। क्या पता लगा यहां से दोबारा दैट करके? सीरीज इज डाइवर्ज इफ, इसे ओपन कर दिया गया, एक्सिस बिलोंग्स टू, ये तो इक्वलिटी पता है सरकार, -∞ से लेके -1 यूनियन ऑफ 1 से लेके, ये 1 से लेके ∞, ये -∞ से लेके -1 है। अब इसमें क्या बचा रह गया? 1 और -1। अब हमारी लड़ाई है 1 और -1 के लिए। देखा जाए इसके अंदर पूरी पावर सीरीज उड़ेल दी बिना किसी नेचर के, डायरेक्ट एप्लीकेशन पुराने वाले लेक्चरों को मिला। बोलो। तो कभी भी एक्स पूछे तो अपने आप पुरानी स्टोरी आ जाती है हमारे पास। ये ओरिजिनल लेक्चर है, सीरीज ली, सीरीज में कॉची एनथ लगाया, उसमें कॉची एनथ रूट टेस्ट लगाया, उसको बताया कन्वर्ज डाइवर्ज, बता दिया सर। टेस्ट फेल्ड हो गया x बराबर 1 पर, तो ये लिखना चाहते लिख देते हम यहां पर। तो x बराबर -1 और 1 पे हम क्या कराएंगे? चेक कराएंगे इसे। तो हमारे पास क्या रह गया यहां पर? टेस्ट फेल्स कब? जब मॉड ऑफ x बराबर क्या है? दैट इज x बराबर ±। तो इस पे कन्वर्ज, इस पे डाइवर्ज, जब केवल किसकी बारी है? 1 एंड -1 की। बोलो है कि नहीं? आपने बोला है x बराबर -1। जब x बराबर -1 पे किया तो कहां आएंगे? अपना पुरानी सीरीज में। कहां आएंगे? आ जाओ भैया। तो ये पता लगा समेशन n बराबर 0 से ∞ आ गया, -1 टू द पावर ऑफ n -1। x की वैल्यू कितनी? अपॉन द n। बोलो सरकार। दे दो भैया अंदर, अंदर भेजा इसको। -1 की पावर n, -1 की पावर n, -2n हो गया, मतलब -1 की पावर 2n हो गया। तो स्टेप क्या बचा? केवल ये -1/n।
बोलो भैया। तुरंत जवाब मिला, इस सीरीज कैसी है? डायवर्ज, साफ साफ दिख रहा है भाई। बी सीरीज कैसी है? डायवर्ज। x बराबर -1 पे क्या मिला? अब क्या बचा? x बराबर 1। एट x बराबर 1, जब x बराबर 1 की आपने बात की, क्या बनेगा यहां से भैया? समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी -1 की पावर n -1 इंटू 1 की पावर n अपॉन द n। बोलो बच्चा लोग। जैसे हमने सामने लिया इस नेचर को, तो हमारे पास क्या मिला यहां पर? 1 की पावर n तो 1 हो गए, तो क्या हुआ? समेशन -1 टू द पावर ऑफ n -1 अपॉन द। बोलो बेटा लोगों, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? बताया करो। अब आपने देखा, इसका हम एप्लीकेशन करें अपने द्वारा, भाई नया सीरीज बन गया। तो कैसी सीरीज है? अल्टरनेटिंग सीरीज। तो साहब कितने दिन से हम पढ़ के हो रहे हैं, इसी वजह से भाई लेबनिज टेस्ट, सीरीज इज कन्वर्ज। ये सीरीज कैसी हो गई? कन्वर्ज। तो इसका फाइनल आंसर आया x इज बिलोंग्स टू -1 से लेकर 1 पे क्या लग गया? क्लोज। इज कन्वर्ज, सीरीज इज converge if x is belongs to, and series is if x is belongs to, sorry, -∞ से यूनियन ऑफ 1 से लेके इन्फिनिटी। दिस इज द फुल्ली नेचर ऑफ द पावर सीरीज, कि हमारी सीरीज कहाँ कन्वर्ज है और कहाँ डाइवर्ज है। पूरा रियल लाइन का जो इंटरवल होता है -∞ से इन्फिनिटी ऑन करती है। ओरिजिनल लेक्चर है ये, इसी के द्वारा एप्लीकेशन किए हैं बाद में हम लोगों ने। इसके बेस पे आप क्या सॉल्व कर दो? प्रॉब्लम नंबर 2 तो एक संतुष्टि आएगी, भाई हमको आता है। इसके बाद तुम आगे बढ़ेंगे।
हेलो। हम्म। अच्छा ठीक है। आज बता देंगे बता दूंगा। ये ओरिजिनल वे है कि डोमेन जैसे x की वैल्यू को बोलते हैं तो डोमेन का नेचर है पावर सीरीज का। तो हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं। अभी हम इसमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वगैरह कुछ अप्लाई नहीं किया, वो बताने वाले हैं हम। हाँ भैया।
कितना समय लगाएंगे बेटा? जल्दी लगाएं बेटा, ऑनलाइन में भी बच्चे देखते हैं इसे। हो गया? आंसर बताएं इसका। एक मिनट बड़ा पता नहीं किस तरह बोलते हो। हाँ, कन्वर्ट बोलो। कन्वर्ट कहाँ पे है? क्लोज -1 और डाइवर्ज द राइट आंसर। वेरी गुड आंसर। इसका जो आंसर है वो कन्वर्ज है कंप्लीट क्लोज -1 to 1 और डाइवर्ज है x इज ग्रेटर देन 1 और x इज लेस देन -1। मतलब -∞ से लेके -1 ओपन, यूनियन ऑफ 1 से लेके ∞ ओपन। समझे या नहीं समझे? आ गया सभी का? ये इस वजह से आया कि आपने अपनी पुरानी नॉलेज का यूज करके इसमें आपने इसका कंप्लीट डोमेन है। ये क्या इसका कंप्लीट डोमेन है। हम चाहें तो इसी जगह से क्या निकाल सकते हैं, आगे की जो इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वगैरह बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये आया होगा आपका मॉड ऑफ x इज लेस देन 1 पे कन्वर्ज। बोलो। तो देखना इसकी जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आएगी वो आएगी 1। जो कल बात करेंगे उस मैटर पर कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी आ रही है 1। तो ये मैंने एक तरीका आपको एप्लीकेशन किया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पावर सीरीज। पावर सीरीज में मैंने जनरली वे में ऐसे ही एक्सप्लेन किया कि वो कन्वर्ज कहाँ पे और डाइवर्ज कहाँ पे है, एक ही बार में आ जाए बस। उसके बाद मैंने उसको बाय जीपी सीरीज की मदद से फिर मैंने जनरली एक्चुअल वे में इसको डिफाइन किया कि हमारे पास डोमेन मतलब x की वैल्यूज। हेलो, हाँ कुछ ना बेटा। मैं चेक करता हूँ उनको। नहीं, आप मेरे को बोल दिया, मेरे को मैसेज डाल दो, शाम को मैं बैठूंगा तो मैं उसे कर दूंगा। ठीक। तो मैंने क्या बताया कि अब इसमें क्या था, x की वो वैल्यूज बताओ जहाँ पे वो कन्वर्ज है। तो हमने अपना पूरा डोमेन मान लिया। उसके द्वारा कॉची एनर्जी या डीएल नंबर रेशियो 2 ही टेस्ट लगाते हैं। यहाँ पर केवल 2 ही लगाएंगे। कौन से? कॉची एनर्जी या डीएल नंबर रेशियो। उसे लगाने के बाद आपको पता लग गया कन्वर्ज कहाँ, डाइवर्ज कहाँ। फिर पूरा रियल नंबर हमें डिफाइन करना होता है। ये डाइवर्ज बीच वाले कन्वर्ज, लेकिन वो ओपन इंटरवल रह गए तो हमने बाउंड्री पे भी अलग अलग चेक किया। ये एक्चुअल तरीका है जब कभी भी डोमेन के बारे में या एक्स की वैल्यू के बारे में पूछेगा पावर सीरीज में, तो आप इस तरह से इसे इस्तेमाल करेंगे। राइट। तो अब इसमें ये मामला समाप्त। नई पेज से हेडिंग दे दें। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज। हेडिंग क्या देंगे? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज।
रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज। एंड एप्लीकेशन टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज। एप्लीकेशन टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज। और मैंने कहा था एक ही दिन का लेक्चर है, 1 घंटे का ही है। अगर मैं आधा घंटा और पढ़ा दूं तो ये पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, सम तो कुछ बताएंगे। मेन मीनिंग था ये वाला जो मैंने चैप्टर पढ़ाने से पहले ही पढ़ा दिया कि कभी भी अगर आपको डोमेन निकालना है और आपके पास कोई तिकड़म सेट नहीं हो रही है तो पूरा मान लो। तो आज आपकी डेट में पावर सीरीज जैसा नहीं माना कि a n x की पावर n या a n x माइनस a की पावर n, इस तरह से नहीं माना, पूरा मान लिया। तुम डोमेन की बात कर रहे हैं, x की वैल्यू पूरा मानकर अब चालू हो गई, बात खत्म हो गई। तो इस वजह से थोड़ा कॉन्सेप्ट होते हैं एप्लीकेशन के। तो अब एडिट क्या दिया मैंने कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज एंड एप्लीकेशन टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज। तो हम कौन कौन से टेस्ट अप्लाई करते हैं, एक कॉची nth और एक डी एलिमेंट रेशियो। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की बात करने वाले ही हैं इन दोनों की मदद से। दिखाने को लिखा दूं, समय भी है मेरे पास, लेकिन बच्चे मिसिंग हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल के दिन इस पार्ट को समाप्त करके इसमें हम टेलर और मैक्लॉरिन भी पढ़ा देंगे। क्यों, उसमें भी केवल क्या करना है, टेलर लिखाना है, उसके एन में टर्म को बताना है, इसको पावर सीरीज से सॉल्व कर दो। मैक्लॉरिन लिखाना है, यहाँ दोनों आ गए थे। अभी जो पावर सीरीज में x की पावर n लिखाया वो कौन था, मैक्लॉरिन सीरीज। और जो x माइनस ए की होल पावर ऑफ n पावर सीरीज लिखाई वो कौन है, टेलर सीरीज। जो हमने 2 पावर सीरीज बताई अभी डेफिनेशन में, समेशन a n x की पावर n वाली कौन है, मैक्लॉरिन, और समेशन a n x माइनस ए की होल पावर ऑफ n कौन है, टेलर। तो बताना कुछ नहीं है, बस लिखाना है 1 घंटा, पूरा पाठ समाप्त। ठीक है, पढ़ाना तो था और नो डाउट मिसिंग है कुछ। ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार, बाय बाय। भाई ये बताओ समझ में आया नहीं आया लेक्चर, पक्का अच्छी तरह से सीखना है। घर जाके बुक रीडिंग करनी है, जब समय होता है तो हमें एक्स्ट्रा बुक्स भी रीडिंग करनी है। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा बनोगे, तो अच्छा आगे जाकर डिफाइन करोगे, ये बहुत जरूरी है। आज के लिए नमस्कार।